गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में एक तो सबसे अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, और इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि। हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, आदि के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। सहायक क्रिया इसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब ध्यान ये देना है कि इस तरीके के यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले यानी सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के वचन के अनुसार। और जिन वाक्यों के बीच में यानी मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना आदि दिया होता है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं नियम। तो इसमें पहला नियम ये फॉलो होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे डज। डज तब लिखते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिर इसके बाद में आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ध्यान दें यहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं ऐड करते हैं। और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर अंत में अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं, अदर वर्ड्स। दूसरा फार्मूला देखते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में अदर वर्ड्स की अंग्रेजी यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी हम लिखते हैं, अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाएगा।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो, क्या राम स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने के लिए देखते हैं कि अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है, चाहे अंग्रेजी का सेंटेंस हो और चाहे हिंदी का वाक्य हो, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। और फिर इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिए होते हैं। तो आइए इसमें जैसे क्या शब्द पहले दिया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 वाला रूल फॉलो करते हैं। तो आइए अंग्रेजी बनाते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज। और फिर राम की अंग्रेजी लिख लेते हैं। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, जाना है, तो जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसलिए यहाँ पर गो आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेंगे गो टू स्कूल। इसमें अदर वर्ड्स दिया नहीं है, अगर अदर वर्ड्स दिया होता तो हम उसकी भी अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वे रोज फुटबॉल क्यों खेलते हैं, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले वाले एग्जाम्पल में शुरू में क्या शब्द दिया हुआ है, इसमें क्या है कि वाक्य के मध्य में क्यों शब्द दिया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द। तो इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, और दे है प्लूरल, तो यहाँ आ जाएगा डू आ जाएगा, वाई डू दे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्ले हो जाएगी, वाई डू दे प्ले फुटबॉल डेली। और अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, क्योंकि ये डू या डज वचन के हिसाब से यूज होता है। और फिर इसके बाद में आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और अंत में अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं, और उसके अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से, जैसा सेकंड एग्जांपल है, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी। अभी कुछ देख लेते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, क्या वे रोज बाजार आते हैं। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसकी अंग्रेजी देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर वे की अंग्रेजी लिख लेंगे डू दे,
अब मेन वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, कम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कम, डू दे कम टू मार्केट डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, देखिए, तुम कहाँ रहते हो, और अंतर में क्वेश्चन मार्क। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, फिर डू आ जाएगा, वेयर डू यू लिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।